जय हिंद आप सभी को। देखिए, ये हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जो हाल ही में वैकेंसी आई है उसके लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और इसमें हम नंबर सिस्टम और परसेंटेज के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कशन और डिटेल सॉल्यूशन के साथ करने वाले हैं, जो आपके या तो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं या इस बार के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो वीडियो को बड़े ध्यान से आपको देखना है। हम पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि एक संख्या के 60% का 3/5 36 है तो वह संख्या क्या है। तो लेट सपोज 60% को मैं क्या करूँगा, रेशियो में कन्वर्ट करूँगा। 60% को अगर रेशियो में कन्वर्ट करूँगा तो क्या होगा, 60/100 होगा। और छोटा करोगे तो 20×3 60, 20×5 100, यानी 60% का रेशियो में क्या है, 3/5। तो 3/5 का भी 3/5 भाग कह रहा, तो 3/5 का क्या कर दो, 3/5 कर दो। तब होता क्या है, ये 36 हो जाता है। ठीक है, 36। तो अब गुणा कर लो, 3×3 9, ये 3×3 9 हो जाएगा और ये 5×25 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 बटे क्या आ गया, 25। अब एक बात बताओ, 9 की वैल्यू क्या है, 36 है जो क्वेश्चन में दी हुई है। तो 25 की वैल्यू आपको बताना है। तो 9×4 होता है 36, तो 25×4 क्या हो जाएगा, 100। तो 100 इसका राइट आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या यूज कर सकते हो आप, एक्स मान कर सकते हो। मैं मानता हूँ कि माना जो है ना वो संख्या अपनी एक्स है, तो एक्स का कितना, 60%। एक्स का 60% मतलब 60/100 कर दो। और इसका टोटल का 3/5, 3/5 कह रहे नहीं, 3/5, और ये बराबर कितना है, 36 है। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, 20×3 60, 20×5 100। तो ये जब बाहर गुणा होगा, 3×3 9, 5×25, यानी 9x/25 हो जाएगा। एक्स तो है ये है, बराबर कितना, 36। ठीक, अब क्या कर सकते हो आप एक्स निकालने के लिए, देखो 9 और 25 को उधर ले जाओगे तो कैसे जाएगा, तो एक्स बराबर 36 तो है ही यहाँ पे, और ये 25 ऊपर चला जाएगा, गुणे 25 हो जाएगा, और ये 9 नीचे आ जाएगा। तो 9 चौको 36, यानी 25 चौको 100। तो यहाँ से भी 100 आपको मिल रहा है। ठीक है, जो तरीका आपको उचित लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका रिमाइंडर थ्योरम से था, शेषफल बताना था आपका। ठीक है, तो शेषफल कैसे निकालोगे, देखो ये आपके पास कुछ इक्वेशन दी हुई है, इसमें शेषफल देखो, जब इन संख्याओं को आप किससे 68 से विभाजित करते हो तो शेषफल क्या आता है, ये पूछा है। संख्याएं मैं लिख देता हूँ, लिखा क्या है यहाँ पे देखो, लिखा है आपका 83 की पावर 17 प्लस 52 की पावर 17 प्लस 84 की पावर 17 प्लस 53 की पावर 17 लिखा है। और इन सबको जब 68 से क्या करते हो, डिवाइड करते हो, तो शेषफल क्या आएगा, आपसे ये पूछा है। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा ट्रिकी है और थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो इसको सबसे पहले आप छोटा करो, तो एक एक संख्या को पहले भाग दोगे आप। तो 83 की पावर 17 को जब आप भाग दोगे 68 से, तो यहाँ 83 है और यहाँ 17 है, तो 68 एक कम 68 होगा, तो बचेगा कितना, तो ये बच जाएगा आपका, यहाँ पे कटे 15। ठीक है, क्या बच गया, 15 प्लस का 15। इसी तरह से 52 में दोगे तो 52 में तो भाग ही नहीं जाएगा, तो माइनस का आपका बचेगा। ठीक है, क्योंकि 68 से प्लस और माइनस दोनों रिमाइंडर ले सकते हैं, तो माइनस का 15 बच गया। ठीक है, ये कितना बच गया, माइनस का 15 बच गया। ठीक, अब इसके बाद और आगे जाओगे और 68 को भाग दोगे 84 से, तो 68 एक कम 68 होता है और 16 बच जाता है, तो प्लस का ये क्या बच गया, 16 बच गया रिमाइंडर, ये कट के। फिर 68 को इससे भाग दोगे 53 वाले से, तो ये भाग नहीं जाएगा, तो ये माइनस का 16 बच जाएगा, क्योंकि 68 माइनस 53 करोगे तो -16 बचता है। प्लस और माइनस दोनों में रिमाइंडर आप ले सकते हो, करने का इसका यही तरीका है। अब अपने पास बचा क्या क्या ये देख लेते हैं। तो देखो शुरू में बचा है आपके पास 15 की पावर 17। ठीक, फिर बचा है प्लस -15 की पावर 17, क्योंकि ये माइनस है अगला वाला। फिर क्या बचा है, फिर 16 की पावर 17 है। फिर आपके पास बचा है -16 की पावर 17 और बटे 68। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पे देखो +15 है, यहाँ पे -15 है, तो ये प्लस और माइनस क्या होगा आपका एट द एंड, अगर फाइनली देखोगे तो ये प्लस का 15 और माइनस का 15, तो ये माइनस बाहर आएगा। ठीक है, जब ये माइनस बाहर आएगा तो पूरा माइनस बना देगा, तो ये -15 की पावर 17 और +15 की पावर 17 कट जाएंगे। इसी तरह से 16 की पावर 17 और -16 की पावर 17 क्या होंगे, कट जाएंगे। जब ये कट जाएंगे सभी कुछ, तो क्या बचा आपके पास, तो आपके पास अगर आप देखोगे ना कटने के पास,
जीरो बचा ऊपर और नीचे 68 है, तो अब 68 को जीरो से डिवाइड करोगे तो शेषफल तो जीरो ही आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा फाइनली जीरो। तो ये इसका ट्रिकी सोल्यूशन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि 8a 51 4 6b को ये संख्या है जिसको आपको 88 से विभाज्य करना है यानी डिवाइड करना है, तो b माइनस ए का मान बताना है। एक्चुअल में ये a और b के स्थान पे क्या रखें ये पूछ रहा है, ताकि b माइनस ए का मान निकालें। तो हमें a और b निकालना है। एक्चुअल में संख्या क्या है अपने पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं 8a 5 1 4 6b है, जिसको 88 से डिवाइड करते हैं। अगर कोई संख्या 88 से डिवाइड हो रही ना, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ पकड़ने वाली है। कोई संख्या अगर 88 से डिवाइड हो रही तो 11 से भी डिवाइड होगी और 8 से भी होगी, क्योंकि 11 8 क्या होता है 88 होता है, तो 11 से भी होना चाहिए और 8 से भी। तो इसी नियम के तहत हम a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो सबसे पहले 8 का विभाज्यता नियम पढ़ो। तो 8 का विभाज्यता नियम क्या होता है, 8 का विभाज्यता नियम ये होता है, किसी दी गई संख्या के पीछे की तरफ से यानी इकाई की तरफ से 3 अंक जो है ना, वो अगर 8 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो इसके इकाई की तरफ से 3 अंक हैं क्या, तो देखोगे आप तो क्या है 4 6 और b है, क्या है 4 6 और b है। तो ये 4 6 b जो है ना, ये 8 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, ये नियम कहता है कि किसी संख्या 8 से पूरी तरीके से तब डिवाइड होगी जब उसके इकाई की तरफ से 3 अंक 8 से डिवाइड होते हैं। तो b की जगह ऐसा क्या रख दूं कि 8 से डिवाइड हो जाए। तो देखो अगर b की जगह मैं रख देता हूँ, यहाँ पे सोचना पड़ेगा आपको। अगर आप 0 रखते हो ना तब डिवाइड ये होगा नहीं, क्योंकि 0 रखोगे तो 8 से 8 चौक 32 8 5 40 होगा और 6 बच जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं b की जगह 4 रख दूँ, क्या रख दूँ b की जगह 4, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 6 और 4 बन जाएगा। और फिर 8 से डिवाइड करके देखो ज़रा, तो ये जाएगा कितनी बार 8 8 5 40। ठीक है, बचा कितना 6, यानी 8 8 64, यानी कि b की जगह जैसे मैंने 4 रखा ना, तो ये आपका 464 बना और 8 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब आपको एक चीज़ पता चल गई, वो ये पता चल गई कि b बराबर क्या है, b बराबर आपका यहाँ लिख देता हूँ, b बराबर 4 होगा। ठीक है, ये आपको पता चल गया 8 की विभाज्यता नियम से। जब आपको b की वैल्यू पता चल गई तो अब a की निकालना है। तो a की निकालने के लिए 11 का विभाज्यता नियम देखेंगे। तो अब मैं यहाँ नई संख्या लिख देता हूँ, है क्या अपने पास 8a 5 1 4 6 और b की जगह क्या ले लिया 4 ले लिया। अब a निकालना है। तो 11 का विभाज्यता नियम क्या बोलता है, तो 11 का विभाज्यता नियम ये बोलता है कि दी गई संख्या के ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस, जो प्लेस है यानी जगह है, उन सब का जो योग है ना अलग अलग, या तो 11 हो या 0 हो या फिर 11 का गुणज हो, तब वो 11 से पूरी तरीके से संख्या डिवाइड होगी। तो ऑड और इवन प्लेसेस को पहले मैं जोड़ लेता हूँ। तो देखो 8 5 13, पहले ऑड प्लेसेस में जोड़ता हूँ, 13 4 17 4 21, तो 21 आ गया। अब इवन प्लेसेस को जोड़ लो, तो a है फिर प्लस 1 है, 1 6 7, यानी a प्लस 7 हो गया। अब देखो इनके बीच डिफरेंस या तो 11 होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो a की जगह ऐसी क्या वैल्यू रख दें कि इनके बीच डिफरेंस या तो 11 हो जाए या 0 हो जाए। तो आप कहोगे इधर 21 है और इधर 7 है, तो ये 14 7 21 होता है, यानी कि 14 का डिफरेंस है। तो अगर मैं a की जगह 3 रख दूँ, क्या रख दूँ a की जगह 3 रख दूँ, तो ये क्या बन जाएगा आपका 7 3 10 बन जाएगा। a की जगह 3 रखूँगा और इधर 10 होगा और इधर 21 होगा, और 21 और 10 के बीच डिफरेंस कितने का 11 का, यानी सेटिस्फाई कर गया 11 का डिविजिबिलिटी रूल। यानी a और b की आपको दोनों वैल्यू मिल गई, b की 4 मिल गई और a की 3 मिल गई। अब b माइनस ए निकालना था तो निकाल ही लोगे, b 4 है और a जो है 3 है, तो 4 माइनस 3 करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, और 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 6 घंटियाँ एक साथ बजती हैं और क्रमशः 3 4 6 7 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजना आरंभ करती हैं, तो कुल कितने सेकंड बाद वे फिर से एक साथ बजेंगी। तो ऐसे क्वेश्चन जब कभी भी आए ना, बहुत सारी घंटियाँ हों और एक साथ बजती हों और फिर बजना आरंभ करती हों, तो कितने सेकंड बाद अगले बार साथ में बजेंगी। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको करना कैसे है, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट एलसीएम निकाल देना है। क्या निकाल देना है, एलसीएम। तो जो संख्या दी है ना 3 4 6 7 8 12, इनका जो भी एलसीएम होगा ना, एलसीएम तो आई होप आपसे निकालते आता ही होगा, लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो जब 3 4 6 7 8 12 का एलसीएम निकालोगे ना, तो ये आपका आएगा 168, और 168 सेकेंड ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एलसीएम आपको खुद से निकाल के बताना है। अगला देखेंगे
कि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्त और महत्तम समवर्तक 90 और 15 है। यदि दोनों संख्याओं का योगफल 75 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दो संख्याएं हैं, ठीक, जिनमें से उनका एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है 90 और 15, और दोनों संख्याओं का जो योग है ना 75 है। तो आपको बड़ी वाली संख्या यानी कुल मिला के दोनों संख्याएं आप निकाल सकते हो यहाँ से। तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, या तो आप चाहो एक्स मान के कर सकते हो, ठीक है, एक्स मान के भी सवाल को बना सकते हो, या फिर बाई ऑप्शन बना सकते हो। ठीक है, बाई ऑप्शन कैसे बना सकते हो, देखो पहले तो आप दिमाग लगाओ। यहाँ पे दिमाग आपको ये लगानी है कि बड़ी वाली संख्या पूछ रहा, तो जब दोनों का योग 75 है तो बड़ी वाली संख्या 75 से बड़ी तो होगी नहीं, 75 से छोटी होगी, क्योंकि दोनों का योग हो रहा है, बड़ी और छोटी दोनों का मिला के 75। तो 75 तो आपका आंसर होगा नहीं, ये तो कट गया, ठीक, ऑप्शन को देखते हुए। फिर इसके बाद एक देखोगे 90 भी है तो 75 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों का योग ही 75 है, तो बड़ी संख्या 75 से बड़ी थोड़ी ना हो सकती। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, एक बचा 45 और एक बचा 60। इन्हीं ऑप्शन में से आपका आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप बाई ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ समय बचाने के लिए कर सकते हो। देखो अगर मैं मान लेता हूँ कि आपकी बड़ी वाली संख्या लेट सपोज थोड़ी देर के लिए 45 है, तो अगर बड़ी वाली संख्या 45 है तो छोटी वाली कितनी हो जाएगी, कि दोनों का योग 75 है, तो छोटी वाली आपकी कितनी हो जाएगी, 40 30 70, तो 30 हो जाएगी छोटी वाली संख्या, क्योंकि दोनों का योग 75 करना है। तो लेट सपोज अगर मैंने अभी माना है, अगर आपको ए और बी दोनों संख्याएं मिल गई ना, अगर ये आपका आंसर सही है तो दोनों का जो एलसीएम है ना 90 आना चाहिए, और एचसीएफ यानी महत्तम समवर्त तो 15 आना चाहिए। तो दोनों का मैं एचसीएफ ही निकाल लेता हूँ डायरेक्ट। तो 45 और 30 का एचसीएफ क्या आ रहा है, तो 15 ही होगा महत्तम समवर्त। क्यों 15 होगा, क्योंकि 30 तो हो ही नहीं सकता, तो 15 से दोनों कट रहे हैं। इसका मतलब आपकी बड़ी संख्या क्या होगी, 45 ही होगी, और छोटी संख्या 30 होगी। ये तो तरीका हो गया ऑप्शन से, ठीक है, जो आप बता सकते हो ट्रिक के द्वारा। ठीक है, और एक तरीका आप एक्स मान के कर सकते हो। एक्स मान कैसे करोगे, मैं मान लेता हूँ कि माना जो बड़ी वाली संख्या क्या है, एक्स है। अगर बड़ी संख्या एक्स है तो छोटी वाली यानी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 75 माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि दोनों का योगफल 75 है, तो एक एक्स निकला तो दूसरी 75 माइनस एक्स। अब आपको एक चीज़ पता है कि संख्याओं का जो गुणनफल होता है ना, वो उनके लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इनका एलसीएम और एचसीएफ है क्या, तो 90 गुणे 75 और 15 है, दोनों का गुणनफल है एचसीएफ एलसीएम का। संख्याएं जो हैं एक्स है और गुणे कितना है 75 माइनस एक्स है, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, ये आपका रूल है। ठीक, अब इसको हल कर लो और यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, और यही x बड़ी वाली संख्या हो जाएगी। कैसे करोगे, 90 गुणे 75 करोगे तो 1350 होता है, और ये x का गुणा कर दोगे तो 75x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आप पक्षांतर कर लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 75x और प्लस 1350 हो जाएगा, और बराबर 0। और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, गुणनखंड करके x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये भी आपका एक तरीका है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि यदि 9 अंकी संख्या 72 से विभाज्य है, ये 9 अंक की संख्या है, एक्स वाई भी इसमें लिखा हुआ है, 72 से विभाज्य है, तो x के न्यूनतम मान के लिए 2y माइनस 3x का मान निकालिए। तो देखो ये क्वेश्चन आपसे बेसिक सा पूछ रहा है कि x और y का मान निकाल लो, और मान निकालने के बाद 2y माइनस 3x में पुट कर दो। ये भी क्वेश्चन सेम जो थोड़ी देर पहले मैंने 88 वाला क्वेश्चन बताया था उसी की तरह है। तो 72, अगर कोई संख्या 72 से डिवाइड हो रही तो 72 का मतलब होता क्या है, 9 गुणे 8। ठीक है, तो 9 8 72, 9 और 8 दोनों से डिवाइड होनी चाहिए अगर कोई संख्या 72 से हो रही। अब वही 8 वाला डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लोगे इसमें, तो 8 का क्या कहता है, किसी संख्या के इकाई की तरफ से यानी पीछे तरफ से 3 अंक अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। देख लेता हूँ 3 अंक हैं क्या क्या, 7 8 और 22 हैं, 8 से इनको डिवाइड होना चाहिए। तो 22 की जगह ऐसा क्या रख दूँ कि 8 से डिवाइड हो जाए, तो अगर आप देखोगे तो अगर 0 रख देता हूँ 22 की जगह तो 780 होगा, तो क्या डिवाइड होगा, 8 9 72 और 6 बच गया। ठीक, नहीं होगा। तो 22 की जगह यहाँ पे भी क्या आएगा आपका 4 अगर रख देता हूँ, लेट सपोज रख के देखता हूँ 4, तो जैसे ही 4 रखूँगा 22 की जगह तो ये हो जाएगा 8 7 4 8 8 9 72, 6 बचा, 8 8 64, यानी पूरा कट गया। पूरा कट गया इसका मतलब 22 सेटिस्फाई कर गया। तो 22 की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में, 4 है। आई होप आप समझ पा रहे होगे। अब 22 की वैल्यू जैसे ही 4 मिल गई ना, तो आपको x की वैल्यू निकालना है। 22 की वैल्यू क्या मिल गई, 4 मिल गई। ठीक,
एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, 9 का विभाज्यता नियम पढ़ोगे। पहले तो मैं आपकी संख्या लिख देता हूँ, क्या है 485 x 3678 और y बराबर 4 ले लिया। तो 9 का विभाज्यता नियम ये बोलता है कि दी गई अगर सभी संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड होता है तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। अंकों का योग कर दो, तो 4 + 8 4 12, 12 5 17, 17 प्लस एक्स को भी छोड़ दो, 17 3 20, 6 26, 7 33, 33 8 41, 4 45, तो 45 प्लस एक्स इनके अंकों का योग हो रहा और 9 से डिवाइड इसको करना है। तो आपको पता है कि 9 से तो डायरेक्ट 45 ही डिवाइड हो जाता है और यहाँ पे x का न्यूनतम मान बोला है, तो अगर 9 से ये 45 ही डायरेक्ट डिवाइड हो जाता है, x यह क्या रख देता हूँ, 0 रख देता हूँ। तो x गया 0 रखूँगा तो 45 + 0 बराबर 45 होगा, 45/9 यानी डिवाइड हो रहा है, तो सेटिस्फाई कर गया। तो x की वैल्यू 0 मिल गई और y की वैल्यू 4 मिल गई। अब इस पर पुट कर दो 2y - 3x में, तो x की वैल्यू अगर 0 बनी तो x का तो मतलब ही नहीं है, 0 ही हो जाएगा, 2y बस है। तो y बराबर 4 है तो 2y बराबर 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप चीज़ें समझ पा रहे होगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे कि 4 अंकों, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 6 7 8 से विभाजित करने पर क्रमशः 4 5 और 6 शेष फल प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी है और आया हुआ है, बार बार इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इनको करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में जब आपके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे ना, तो आप क्या करोगे, जो भी आपकी जिससे भी विभाजित हो रहे हैं तो उनका एलसीएम ले लोगे। तो सर्वप्रथम काम क्या है आपका कि 6 7 8 का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम ऑफ 6 7 और 8, इन तीनों का एलसीएम ले लेना है। अब 6 7 और 8 का जब आप एलसीएम लोगे ना तो क्या आएगा, 168 आएगा। और एलसीएम तो आपको खुद से लेना है, खुद से सीखना है, ठीक है। अब यहाँ पे इतना समय अपन नहीं देंगे। तो एलसीएम क्या आ गया, जिस संख्या से विभाजित होती है 6 7 8 का, 168 हो गया, ठीक है। तो अब कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी कि अगर इनसे डिवाइड कर रहे हैं तो 168 से भी आपकी डिवाइड होनी चाहिए, बट शेष फल 4 5 और 6 प्राप्त होता है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से अगर देखोगे तो जब 6 से डिवाइड करते हैं तो शेष फल क्या मिलता है, 4 मिलता है, यानी कि आपका इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, 2 का है। इसी तरह 7 से डिवाइड करते हैं शेष फल 5 मिलता है, 2 का डिफरेंस है। 8 से डिवाइड करते हैं तो 6 मिलता है, यानी हर जगह 2 का क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। जब हर जगह 2 का डिफरेंस है ओवरऑल, अगर ध्यान से देखो ना तो 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। 6 - 4 बराबर 2। 7 से डिवाइड कर रहे हैं 5, यानी 7 - 5 बराबर 2। 8 से डिवाइड कर रहे हैं 6 शेष फल, तो 8 - 6 बराबर 2। तो ओवरऑल हर जगह डिफरेंस अगर 2 मिल रहा है तो आपको कुछ नहीं करना। जब ये एलसीएम ले लिए हैं तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती क्या है, 9 9 9 9, 9999, यही 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। सबसे पहले इसको डिवाइड कर दो 168 से। जब 168 से डिवाइड करोगे ना तो कितनी बार जाएगा ये, 1 2 3, यानी कि 87 आएगा आपका शेषफल। तो जब आप इसको डिवाइड करके देखोगे ना तो 87 क्या बचेगा, शेषफल आएगा। तो 87 अगर शेषफल बच रहा तो ये संख्या इससे क्या है, 87 छोटी है सबसे बड़ी संख्या से, लेकिन 2 और आपको घटाना पड़ेगा क्योंकि शेषफल हर जगह 2 और बच रहा। तो 87 और 2 और घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 89 घटाना पड़ेगा। तो अब 9999 में 89 जैसे ही आप घटाओगे तो 9910 आपका क्या हो जाएगा, बच जाएगा। और यही सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या होगी जो 6 7 और 8 से विभाजित करने पर क्रमशः 4 5 और 6 शेषफल देती है। तो एक तरीका ये हो गया, सबसे पहले एलसीएम ले लो। एलसीएम को 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से डिवाइड कर दो, जो शेषफल आए उसमें से 2 और वो कर दो, घटा दो। शेषफल तो घटाना ही है सबसे बड़ी संख्या से, लेकिन साथ में 2 और घटाना है, ठीक। तो ये आपका तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या यूज कर सकते हो आप, बाई ऑप्शन कर सकते हो इसको। बाई ऑप्शन कैसे करोगे, बाई ऑप्शन करने के लिए आपको ये तो दिख ही रहा है कि 6 से डिवाइड कर रहे हैं 4 शेषफल आ रहा है, 7 से कर रहे हैं 5 और 8 से कर रहे हैं 6। तो हर जगह दोनों के तीनों के बीच डिफरेंस कितने का है, 2 2 का है। तो सब में क्या करोगे, 2 2 जोड़ दोगे। तो जब 2 2 जोड़ दोगे ना तो आपको फिर उसके बाद ये देखोगे कि ये संख्या पूरी तरीके 6 7 8 से डिवाइड कौन सी हो रही है इन ऑप्शन में से, और वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी तरीका आप फॉलो कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 15,552 की संख्या प्राप्त करने के लिए एक संख्या को सम के 3/4 से गुणा किया जाता है, तो संख्या क्या है। देखो आपको प्राप्त क्या करना है, 15,552। ठीक है, इसके लिए एक संख्या को, अब मुझे नहीं पता कौन संख्या है, सम के 3/4 से गुणा किया जाता है तो संख्या क्या है। तो अब मुझे संख्या ही नहीं पता है, तो मैं मान लेता हूँ कि माना संख्या क्या है, माना संख्या क्या है, x है। अब x को सम के 3/4 से गुणा करते हैं, तो x तो x है, और इसको गुणा किससे करना है, सम के 3/4, तो x का 3/4 से गुणा करना है, किसको, x का 3/4, क्योंकि सम के 3/4 से गुणा करते हैं। तो बराबर कितना मिलता है अपने को, 15,552। ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, 15,552। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, बहुत ईजी क्वेश्चन है। x की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये x² हो जाएगा और गुणे 3/4 हो जाएगा। ठीक, तो कर दो, x² गुणे 3/4 बराबर कितना है, ये 15,552। अब 3/4 को आप पक्षांतर कर सकते हो, तो ये ऊपर जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से ये हट जाएगा, केवल x² बचेगा। तो काट दो, कट जाएगा क्या, 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24, 3 × 4 = 12, यानी 5584 गुणे 4 आया। तो 5584 गुणे 4 x² बराबर, इतना याद रखना, मिटा रहा हूँ, 5584 गुणे 4, ठीक है, x² बराबर, x² बराबर क्या आया था, 5584 गुणे 4। अब x निकाल लो, तो x निकालने के लिए क्या करोगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट कर दोगे, तो ये x आ जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपको यहाँ से स्क्वायर रूट निकालना पता होना चाहिए। तो 5584 जो है ना, ये क्या है, 72 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो 72 गुणे 72 लिख सकते हो 5584 को। और ये जो है, आप 4 तो पता ही है 2 का होता है, तो बाहर निकालोगे तो 72 गुणे 2 निकलेगा बाहर, x बराबर, और ये हो जाएगा 144। ठीक है, 72 गुणे 2, तो संख्या क्या है आपकी, 144 है। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप बाई ऑप्शन कर सकते हो, हालांकि बाई ऑप्शन उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। ऑप्शन ले लेके आप क्या कर सकते हो, जैसे मुझे पता है कि 144 इसका आंसर है, तो 144 का संख्या है उसका 3/3 गुणा करना है। तो 144 का 3/4 होता कितना है, ठीक है, यानी 144 का 3/4, ये जब गुणा करोगे ना, तो संख्या क्या मिलनी चाहिए, 15,552। करके देख लो, 4 × 3 = 12, 4 × 7 = 24, यानी 36 गुणे 3, 36 गुणे 3 गुणे 144 करो तो आना कितना चाहिए, यही आना चाहिए, 3 × 6 = 18, 8 × 4 = 32, यही ऑप्शन आपका मिलेगा। तो इस तरह से भी आप बना सकते हो, बट आपको एक्स वाला तरीका ज़्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 5 से भाग देने और भागफल में 15 जोड़ने के लिए कहा गया है। हालांकि उसने पहले संख्या में 15 जोड़ा, फिर 5 से विभाजित किया और उत्तर के रूप में 148 प्राप्त किया, तो सही उत्तर क्या होना चाहिए। ठीक है, अब करना कुछ और था, कर इसने कुछ और दिया है। देखो, इसको किसी संख्या में 5 से भाग देने और भागफल को 15 जोड़ने के लिए कहा गया था, लेकिन ये करता क्या है कि पहले संख्या में 15 जोड़ दिया, फिर 5 से विभाजित किया, तो उत्तर ये मिला। तो सही उत्तर आपको पूछा है, तो सबसे पहले जो दिया है उसको ही शुरू करते हैं। उसने किया क्या है, देखो, मान लो माना संख्या x है, मुझे नहीं पता तो x ही मान लेंगे, x है संख्या, ठीक है, और उस संख्या में 15 जोड़ता है, क्या करता है, x + 15, 15 जोड़ता है, फिर जो आता है ना उस पर 5 से विभाजित करता है, तो x + 15/5, 5 से डिवाइड कर दिया है। ऐसा करने पे कितना प्राप्त होता है, 148 प्राप्त होता है। ठीक, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो x की वैल्यू x + 15 बराबर 148 गुणे 5 हो जाएगा, उधर ये जाएगा, तो 148 गुणे 5 होता कितना है, तो 1 × 5 = 500, 4 × 5 = 700 और 5 × 8 = 40, 740 होता है। ठीक, अब x बराबर क्या हो जाएगा, 740 - 15 कर दोगे इधर पक्षांतर करके, तो 725 आ जाएगा x बराबर। x बराबर 725 आ गया। अब आपसे सही उत्तर पूछा है, सही उत्तर होना क्या चाहिए, जो x संख्या है ना, इसको 5 से पहले भाग देना है, फिर भागफल में 15 जोड़ना है, तब सही उत्तर आएगा। तो 725 को मैं 5 से पहले भाग दे देता हूँ और इसमें फिर कितना जोड़ देता हूँ, 15 जोड़ने के लिए बोला है, ठीक है, तो सही उत्तर आ जाएगा। तो 5 से काटो, 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20, 5 × 9 = 45, 149 गुणे 15, सही जा रहा हूँ क्या, नहीं 145 होगा, 5 × 25, तो 145 गुणे 15। अब गुणे क्यों यार, प्लस है ना, सॉरी प्लस लगा हुआ है, तो 145 + 15 160 हो जाएगा। आई होप चीज़ें आप समझ पा रहे होगे। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन में आपकी अप्रोच रहनी चाहिए।
अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए इस संख्या में क्या घटाई जाने वाली न्यूनतम संख्या हो कि x के अंकों का योग अज्ञात हो जाए। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है, इसको आपको ध्यान से समझना है और करना कैसे ये भी देखना है। क्या बोल रहा है कि पूर्ण वर्ग आपको प्राप्त करना है और पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए जो संख्या दी हुई है ना, इसमें से घटाई वाली संख्या न्यूनतम x है, तो x के अंकों का योग बताना है। सीधी सी बात है कि आपको पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए क्या घटा दें और फिर वो जो घटाए हैं ना संख्या का, उसकी सभी अंकों का योग बता दें। तो ऐसे क्वेश्चनों करने के लिए आप भागविद से पहले वर्गमूल निकाल लो। इसका क्या कर लो, पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए वर्गमूल देख लो होता क्या है इसका। देखो, अगर मैं वर्गमूल भागविद से निकालूंगा तो तरीका क्या होता है, आओ समझ लो। 893308 ये आपकी संख्या है, ठीक। वर्गमूल निकालना है इसको भागविद से, तो दो दो का आप पेयर बना लो पहले, दो का पेयर, दो का पेयर, दो का पेयर। अब पहले वाले पेयर शुरू करते हैं, तो जैसे भाग करते हो वैसे ही आप संख्या पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। तो 9 नमा क्या होता है, 81 होता है। 10 दहम 100 ज़्यादा हो जाएगा 89 से, तो 9 नमा 81, 9 यहाँ करो, यहाँ 81 कट गया, बचा कितना, 8 बचा। अगला वाला उतार लो, 8 33 आ जाएगा अगला वाला जो है। अब जो यहाँ पे गुणा किया है ना, भाग दिया है ना जिससे भागफल से, वही इसमें जोड़ना भी पड़ता है भागविद से। जब वो निकालते हैं आपके वर्गमूल, तो 9 + 9 18 हो जाएगा, जिससे भाग दिया उसी को जोड़ना है एक बार, ठीक है। अब अगला प्रोसेस करेंगे, तो यहाँ पे 833 है, तो ऐसी क्या संख्या रख दूँ कि उसी से जब गुणा कर दूँ तो 833 आ जाए। तो अगर मैं 4 रख देता हूँ तो 184 चौको क्या होता है, 736। अब पंचे कर दूंगा ज़्यादा हो जाएगा, तो 184 चौको 736, ठीक है। तो 736 जब डिवाइड भाव उससे माइनस करोगे 833 से, तो कितना बचेगा आपका, यहाँ से 97 बच जाएगा, क्योंकि 13 में 6 गए 7 और 12 में 3 गए 9 और से ये कट गया, तो 97 बचा। अब अगला वाला उतार लो 08। अब यहाँ पे जो अपन गुणा किए थे 4 ना, उसी को एक बार जोड़ना भी है 4 को, तो 188 बन गया। क्या बन गया, 188, 84 4 88। अब एक बार और भाग जाएगा क्या, तो हाँ बिल्कुल जाएगा। एक बार जब आप और भाग ले जाओगे तो ये चला जाएगा यहाँ से, और कितनी बार जाएगा, तो 188 है और यहाँ 9708 है, तो ये आपका 5 बार चला जाएगा। तो 5 अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ तो 1885 बन जाएगा, और 1885 पंचे कितना होता है, 18 पंचे 90, 8 पंचे 40, 55 25, यानी 94 25 हो जाता है। तो माइनस इसमें 94 25 कर दोगे, तो जब 9708 में 94 25 माइनस कर दोगे ना, तो शेष फल क्या बचेगा, 283 यहाँ बच जाएगा। और यही 283 जो शेष फल बच रहा था ना, वही इसमें से घटा दोगे पूरी संख्या में, तो पूर्ण वर्ग तभी संख्या बन पाएगी। तो इसी 283 का आपके अंकों का योग पूछ रहा था, तो अंकों का योग 283 का होगा क्या, तो 8 2 10 3 13, ठीक। तो भागविद से आपको वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल निकालने के बाद जो भी आपका शेषफल बच जाए ना, उसी के अंकों का योग बताना था इसमें। आई होप आप समझ पाए होंगे। और भागविद से वर्गमूल अगर नहीं आता तो आप एक बार कॉन्सेप्ट को ज़रूर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी संख्या के 50% उस संख्या के 4/5 में से 21 कम है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ से परसेंटेज के स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। माना कोई संख्या x है, जब कभी भी कुछ न दिया हो तो x मान सकते हो। माना संख्या का x है, तो x का कितना, 50%, तो x का 50% का मतलब क्या है, x/2 आधा बराबर उसी संख्या के 4/5 में से 21 कम है, यानी इसी संख्या का 4/5 यानी x का 4/5 करो, और इससे कितना कम है, 21 कम है। जो बोला है वही हमने लिख दिया है। अब यहाँ बताना क्या है, संख्या बताना है, तो बता दो संख्या, x की वैल्यू निकाल दो। तो ये तो आपका 4x/5 हो जाएगा, माइनस का 21 है, और ये आपका कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। जब 2 इधर ले जाओगे, या फिर आप डायरेक्ट x/2 को भी ले जा सकते हो। एक सेकंड रुको, डायरेक्ट आप x/2 को ले, देखो माइनस 21 है ये, तो प्लस आएगा तो इधर 21 प्लस में हो जाएगा। पक्षांतर कर रहा हूँ, ये 4x/ क्या है, 5 है, और ये जो x/2 है इधर आएगा तो माइनस x/2 हो जाएगा। तो इसको और सॉल्व करोगे, तो जब सॉल्व करोगे आप तो क्या बचेगा, ये 5 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, इधर सॉल्व कर रहा हूँ तो 10 आएगा, और ऊपर क्या बचेगा, 5 दूनी 10 यानी 4 दूनी 8x माइनस 2 पंचे 10 5x बराबर 21 है, ठीक है। इधर तो 8 में 5 चले गए तो कितना बचा, 3x, 3x बराबर
21 ये उधर जाएगा तो 21 दाम 210 हो जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ इधर। आई होप आप भिन्न का भाव ऐड तो कर ही लोगे। 3x बराबर क्या आ गया, 210 आ गया। तो x बराबर क्या होगा, 70 हो जाएगा, क्योंकि 210/3 करोगे तो 70 आएगा, और 70 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो आपका बेसिक तरीका था x की तरह। अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन भी कर सकते हो जल्दी जल्दी, अगर आपका कैलकुलेशन तेज है। कैसे करोगे, जैसे मैं पता है मुझे कि 70 जो है इसका आंसर है, तो 70 का 50% 35 होता है, और 35 का 4/5, 35 का 4/5 नहीं, 70 का 4/5, क्योंकि अपनी संख्या तो 70 ही थी ना। ये जो है 21 कम है। एक सेकंड, ये क्वेश्चन बोल रहा है किसी संख्या का 50%, यानी संख्या आपकी मान लो 70 है तो इसका 50% 35 होता है। अब उस संख्या के 4/5, यानी कि 70 का 4/5 कितना हो जाएगा, 14 पंचे 70 यानी 56, और 56 माइनस 21 कर दो, क्योंकि 21 कम कह रहा तब भी 35 ही आएगा, यानी 35 बराबर है। तो यही आपका आंसर होगा। तो आप x मान के कर लो, ज़्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि रमेश ने अपने सावधि जमा बैंक खाते में अपने वेतन का 15% क्रेडिट किया और किराना सामान लेने में शेष राशि 30% खर्च कर दिया। यदि उसके पास 2380 नगद हैं तो उसका वेतन क्या है। देखो 100% की वैल्यू पूछा है, जिसके लिए कुछ कंडीशन दिया है। देखो सबसे पहले उसने 15% क्या किया, वेतन का क्रेडिट कर दिया, यानी कि अपने वेतन वाले खाते से अपने खाते में निकाल के ले लिया। तो अब 15% चला गया तो उसके पास बचा कितना पैसा, 85% का बचा। ठीक है, उसके बाद इस 85% का भी इसने 30% क्या कर दिया, सामान लेने में खर्च कर दिया। ठीक है, यानी अब इसके पास पैसा कितना बचा इस 85% में। सबसे पहले देखो उसके पास 100% था, 100% में इसने क्या किया, 15% माइनस कर दिया, क्योंकि इसने दूसरी जगह जमा कर दिया, तो बचा कितना, 85% रुपये बचा। अब इस 85% का 30% खर्च कर देता है, तो 30% खर्च करेगा तो 70% बचेगा। ठीक है, इस 85% का, तो इस 85 का अपन क्या करें, 70% निकाल लें। 85 गुणे 70/100, 0 0 कटा, और ये 5 दूनी 10, और ये कट जाएगा 17 पचे 85, यानी 17 सत्ते 119/2 आ गया। कितना आ गया, यानी कि 59.5 आ जाएगा, 59.5, यानी कि उसके पास जो बचा है ना 59.5 बचा है परसेंट में। और इस 59.5 की वैल्यू कितनी है, 2380 दी है। तो 100 की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से। देखो 2380/59.5 करो, यानी पॉइंट अगर मैं हटा के ऊपर 10 का गुणा कर देता हूँ और गुणे 100 कर देता हूँ तो 100 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये कट जाएगा, काटना है इसको शुरू करो, किससे कटेगा ये, तो ये आपका जाएगा कितनी बार, 5 से काट सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप काट सकते हैं इसको 595 को। इसको जब 595 को डायरेक्ट काटोगे इससे, तो ऊपर क्या बचेगा आपके पास, 20 बचेगा, यानी 20 बार चला जाएगा ऊपर। और फिर ये 20 दाम 200, और 200 गुणे 2 यानी 2 दूनी 400, नहीं गलत कर रहा हूँ, एक सेकंड। इसको जब सॉल्व करोगे ना तो कितनी बार सॉल्व होगा, 5 से काटोगे, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 5 9 45, ये कट जाएगा, 5 चौको 20, 5 सत्ते 35, 5 छक्का 30। ठीक है, अब ये किससे कटेगा, तो ये आपका कट जाएगा 17 से, 17 सत्ते 119, 17 दूनी 34, 10 44, 3 47, 17 अट्ठे 136, 7 चौक 28, यानी आपका 4000 आएगा। 4 गुणे 10 गुणे 100, 4000। तो 4000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ गए होगे। अगर नहीं समझे तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, फिर से समझाऊंगा। ठीक है, अगला है, यदि एक गांव की जनसंख्या 5 वर्षों में 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो जाती है तो प्रतिवर्ष औसत वृद्धि कितनी होती है जनसंख्या में। ठीक है, तो अगर किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्षों में 1,75,000 से बढ़ के इतनी हो जाती है 2,62,000, तो प्रतिवर्ष का पूछा है, तो कुछ भी नहीं करना आपको, पहले तो एक वर्ष का आपको निकाल लेना है। ठीक, एक वर्ष का कैसे निकालोगे आप, पहले तो इनके बीच का आप डिफरेंस ले सकते हो। देखो एक सेकंड, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा कितना आएगा, तो देखो 2,62,500 और 1,75,000 के बीच जो डिफरेंस होता है ना, वो होता है कितने का, 87,500 का। ठीक है, यानी कि पहले जनसंख्या थी 1,75,000, बढ़ के हो गई है 2,62,500, यानी कितनी बढ़ी, 87,500 बढ़ गई है।
तो 87,500 जो बढ़ी है ना, 87,500, ठीक है, कितने से बढ़ी है? तो 1,75,000 से बढ़ी है, ठीक है। तो कितनी बढ़ गई टोटल, ये पता करने के लिए गुणे क्या करोगे परसेंट के लिए? 100 से। दो जीरो कटा, एक जीरो से ये वाला कटा, अब काट दो 5 से। 5 से क्यों, 25 से काट देते हैं। 25 सत्ते 175, ये कटेगा 25 से, तो 25 एक 3 75, 10 2 12, 25 पंचे 125 और जीरो 350, 7 पना 35, यानी 50 और जीरो 7 पना 35, 50 आया। और जब ये 50 हो गया आपका, तो 15 50, यानी 50% बढ़ गई। सीधी सी बात है कि 87,500 का डबल कितना होता है? 1,75,000 होता है, यानी कि 50% जनसंख्या बढ़ गई। लेकिन ये 50% 5 साल में बढ़ी है, तो प्रति वर्ष का निकालने के लिए क्या करोगे? 5 से डिवाइड करोगे तब 1 साल का मिलेगा, तो 15 50, यानी 10% हर साल बढ़ी है जनसंख्या, ठीक है। औसत पूछ रहा तो औसत वृद्धि। नेक्स्ट है, एक परीक्षा में 1,000 लड़के और 600 लड़कियां उपस्थित होती हैं। यदि 40% लड़के और 35% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण वाले छात्रों की संख्या का प्रतिशत बताना है, फेल वाले छात्रों का। देखो टोटल कितने हैं, 1,000 प्लस 600, यानी टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे 1,600, ठीक है। 1,000 लड़के और 600 लड़कियां, जिसमें से पास कितने हुए हैं? 40% लड़के पास हुए हैं, ठीक है, और 35% लड़कियां पास हुई हैं। तो मैं पास नहीं, फेल वालों को निकालूंगा, क्योंकि फेल पूछा है। तो अगर 40% लड़के पास होते हैं, तो 60% क्या होगा? लड़के फेल होंगे। तो 60% आपके लड़के क्या हो गए? फेल हो गए। इसी तरह से अगर 35% लड़कियां पास होती हैं, तो 65% लड़कियां क्या होंगी? फेल हो जाएंगी, ठीक है। ये गर्ल्स हो गया, ये बॉयज़ हो गया, समझ पा रहे होंगे आप, ठीक। अब बोला है कि टोटल छात्र कितने परसेंट जो हैं अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। तो टोटल बॉयज़ कितने थे? 1,000 थे, तो 1,000 में से अगर 60% फेल हो रहे हैं, तो यानी 600 फेल हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से 600 लड़कियों में अगर 65% लड़कियां फेल हो रही हैं, तब 390 हो जाएगा, क्योंकि 600 का 65% कितना होता है? 390 लड़कियां फेल हो जाएंगी। 600 और 390 को जोड़ोगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा 990, यानी टोटल 990 बंदे फेल हो गए हैं दोनों मिला के। कितने में से? तो आप कहोगे टोटल तो 1,600 है, 1,600 है ना, 1,600 में, और परसेंट के लिए गुणे 100 कर दोगे। 2 जीरो से 2 जीरो ये कटा, 16 से इसको भाग दे दो, तो 16 सत्ते 112, 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, 3 बचा, 16 दूनी 32, नहीं जाएगा, 16 एक कम 16, तो 61 दशमलव कुछ होगा, तो 61.88% यहाँ पे मिल रहा है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अशोक ने अपनी मासिक आय का 10% खर्च करता है और प्रति माह 5400 रुपये बचाता है, तो उसकी मासिक आय क्या है? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर सामने वाला बंदा 10% खर्च करता है तो बचाया है कितना? तो 90% बचाएगा, ठीक है। 10 खर्च कर दिया, 90 बचाएगा। उस 90% की वैल्यू कितनी है? 5,400 है, तो 100% की वैल्यू निकाल दो। तो क्या करोगे? 5,400 बटे 90, एक की वैल्यू आएगी और गुणे 100 कर दोगे, 100% की वैल्यू आ जाएगी। जीरो से जीरो कटा, 9 छक्का 54 जीरो, तो 60 गुणे 100 6,000, 6,000 उसकी आय है, ठीक है। नेक्स्ट, संख्याएं x और y इस प्रकार हैं कि x बटे y बराबर, x रेशियो y बराबर 4:5। यदि x z से 20% अधिक है, तो y z से कितना अधिक है ये बताना है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। देखो x बटे y बराबर क्या दिया है? 4/5 दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद ये बोला है कि एक्स जेड से 20% अधिक है। 20% का मतलब क्या होता है? तो 20% को रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो 1/5 होता है। 20%, 20/100 बराबर 1/5, यानी कि आप कह सकते हो कि x अगर 5 है, क्योंकि x जेड से 20% बड़ा है ना, तो x अगर 5 है तो जेड कितना होगा? सॉरी, x जेड से, यानी कि x नहीं, जेड आपका क्या होगा? अगर आपका जेड 5 है तो x क्या होगा? जेड से 1 बड़ा होगा, यानी 20%, तो x 6 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में बोला है आपका, ठीक। तो अब पूछा है कि जेड एक्स वाई से कितना अधिक है, ठीक है। तो सबसे पहले सबका अपन क्या निकालने? वैल्यू निकालने, मूल निकालने। तो मूल निकालने के लिए आपको यहाँ पे क्या मिल गया? रेशियो मिल गया है। क्या क्या रेशियो मिल गया? x बटे वाई बराबर 4/5 पहले ही दिया है, और साथ में जेड बटे एक्स बराबर भी मिल गया आपको,
या फिर x बचे डेढ़ बोल सकते हो। तो x बचे डेढ़ बराबर क्या मिला है आपके पास, 6/5 मिला है, क्वेश्चन में दिया हुआ है इधर, ठीक है, निकालें। अब दोनों को x को बराबर करोगे, देखो यहाँ पे x कितना है 4 है और यहाँ पे x 6 है, तो बराबर करने के लिए क्या करोगे, 6 दूनी 12 यानी 2 का ऊपर नीचे गुणा, यहाँ पे 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दो तो 12 x हो जाएगा, यानी बराबर हो जाएगा। तो x y और z का रेशियो आपको मिल के आ जाएगा। देखो x आपका 12 मिल गया, एक सेकंड, x मिल गया 12, y क्या मिल जाएगा 5 3 15 यहाँ पे है, और z कितना है 5 दूनी 10, यानी 12 15 10 आपको x y z मिल गया। अब पूछ रहा है कि y जो है ना z से कितना अधिक है, तो आप ध्यान से अगर देखोगे तो x है, ये y है और ये z है, ठीक है। तो y z से कितना अधिक है, तो 5 अधिक है, 5 अधिक है किससे, z से, यानी 10 से, और परसेंट के लिए क्या कर दोगे, गुणे 100, 10 दाम 100, ठीक है, 10 पचे 50, यानी 50% आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, यदि y का x% बराबर z का y% है, तो अगर ऐसी कंडीशन है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो बोल क्या रहा कि y का x% यानी x/100 बराबर z का y% यानी z गुणे y/100, 100 से 100 कट जाएगा और ये y से y कट जाएगा, तो बचा क्या, x बराबर z बचा, तो x बराबर z ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक छात्र गलती से एक संख्या को 5/2 के स्थान पर 2/5 से गुणा कर देता है, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि बताइए। करना था 5/2 से, कर देता है 2/5 से। तो ऐसी संख्या क्वेश्चन में कोई एक माना संख्या मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ संख्या क्या है, अगर परसेंट में निकालना है, माना 10 है, आप 100 भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, माना संख्या 10 है। अब करके देख लेते हैं, 5/2 करना था लेकिन कर किससे देता है, 2/5 देता है। तो सबसे पहले इसको क्या कर दो, 5/2 से गुणा करके देखो क्या आता है, 2 पंचे 10 यानी 25 आया। फिर एक बार किससे करके देखो, 10 को 2/5 से गुणा करके देखो, 5 दूनी 10 यानी 2 दूनी 4 आया। करना किससे था, 5/2 से, कर किससे दिया, 2/5 से, यानी 4 आया। आना 25 था, आ कितना गया 4, तो कितने का अंतर आ गया, तो आप बोलोगे कि 21 का अंतर आ गया, किससे, 25 में से, क्योंकि 25 आना था और परसेंट के लिए गुणे 100 कर दोगे, तो 25 चौको 100, 21 चौको 84, यानी 84% की त्रुटि हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट, चुनाव वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ, यदि कुल मतों का 15% अवैध है और कुल मतों का 5,60,000 है, तो ए के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करना है, टोटल मत कितने हैं पहले ये देख लो, 56, 1 2 3 4, 4 जीरो यानी 5,60,000 है टोटल मत, जिसमें से होता क्या है आपका कि 15% मत क्या है, अवैध घोषित कर देते हैं, तो बचते कितने हैं, तो इसका 85% बचा, यानी 85/100 कर दोगे, जो भी वैध मत है, ठीक है, टोटल। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, गुणा 75% मत ए को देना, यानी इसका 5,60,000 का 85% जो वैध हो जाएगा, उसका भी आपको 75% निकालना है, वही ए का मत हो जाएगा, क्योंकि 75% इसको पड़ता है। अब काट दो, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, सबको गुणा कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब सबको गुणा करोगे तो कितना आएगा आपका, यह आपको 56 गुणे 85 गुणे 75 कर लेना है, वही आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब इसका आंसर आप खुद बताएंगे मुझे कितना आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, रामू की आय रोहन की आय से 25% अधिक है, तो रोहन की आय रामू की आय से कितने % है, ठीक है, ये बताना है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं है क्या। देखो रामू की आय रोहन की आय से 25% अधिक है, तो मैं एक को मान लेता हूँ, रोहन कितने का है, मान लो रोहन 100 है इसकी आय, ठीक है। तो रामू की आय क्या हो जाएगी, रोहन से 25% अधिक, यानी रामू जो है 125 हो जाएगा। अब कह रहा है कि रोहन की आय रामू की आय की कितनी % है, तो रोहन की आय 100 है रामू की आय की, तो पहले तो आप 100 लिख दो, या फिर x मान के कर सकते हो आप चाहो तो। x मान कैसे करो कि रोहन की आय रामू की आय की कितनी % है, तो मैं मान लेता हूँ कि रोहन जो है 100 का x% बराबर कौन है, रामू है 125,
सॉल्व कर दो तो ये उधर जाएगा तो 125 गुणे 100 हो जाएगा और ये 100 नीचे आ जाएगा, 100 से 100 कट गया तो 1 सेकंड, कुछ गलत कर रहे हैं, रुको। ये बोल रहा है रोहन किया है रामू की आय की कितनी % है, तो रोहन किया है 100 है, रामू की आय की यानी रामू किया है 125 का x%, रामू की आय लिखेंगे बराबर कितना 100, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 100 ऊपर जाएगा तो 100 गुणे 100 हो जाएगा और ये 25 नीचे आएगा x के लिए 125, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 5 एक कम 5, 20 पंचे 100 यानी 20 चौको 80, 80% हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट और आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। बेसिक सा इसमें कॉन्सेप्ट बताने का कोई क्लास नहीं थी, ये प्रैक्टिस सेट की तरह था। जो भी क्वेश्चंस में आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में हम कमेंट में अपना सजेशन ज़रूर दे दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो में हम उन चीज़ों को सुधार कर सकें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।